जिस गांव को, जिस ऑफबीट प्लेस को मैं घूमना चाहता था वो ये जगह है। मतलब एकदम प्योर देसी मुर्गी होती है। इसका जो ब्लड होता है, जो खून होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है और ठंड में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। और अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे। ये देखिए, मैं आपको देखने दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये नींबू का पेड़ है। और अच्छा। इसकी एक खासियत ये है कि ये ना बहुत बड़े होते हैं और इसके बेनिफिट का तो मेरे को पता नहीं, पर मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा मार खाई है। ये घर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पिछली कई पीढ़ियों से यहाँ है। 90 और 8 98 98 99 99 100 फरदाणो था। हाँ, और संचा खाई, चुनमनी खाई, वाह, वो ताकत बढ़ाई। और चाउमीन खाओ, चाउमीन खाना है बोलता है, चाउमीन ही खाओ, चाउमीन ही खाओ। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ हर मोड़ पर, हर कस्बों पर, हर गलियों पर आपको प्राकृतिक सौंदर्यता देखने को मिलती है। हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के एक छोटे से भदमौली गांव में आए हैं, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ की सुंदरता, यहाँ के लोग और यहाँ का रहन सहन और जीवन। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट घुमक्कड़ जोशी, और इस ऑफ बीट डेस्टिनेशन को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, और इस मेहनत को पूरा करने में मेरा जो साथ दिया और मुझे स्पेशली जिसने इन्वाइट किया वो है मिस्टर आशीष हेमदान जी। तो इनके सहारे ही आज एक पूरा गांव देखा जाएगा। और ये गांव ना सच में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ का जो एक खुशबू कहते हैं ना, कि गांव में आने के बाद मिट्टी की भीनी खुशबू, वो तक महसूस हो रही है। यहाँ से इस गांव की ट्रैकिंग कहो या स्टेयर्स कहो स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल ऊपर तक जाती है। तो स्टेयर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। देखो, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करने लगा हूँ, तो इसलिए ये स्टीप जो चढ़ाई है इससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इस भदमौली गांव में आते हो तो मैं बता दूं, यहाँ की जो होने वाली चढ़ाई है वो ऐसे है, और यहाँ आने वाले कुछ घास ऐसी है जो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। तो हम वो घास भी आपको दिखाने वाले हैं। बिच्छू घास, लाइक अगर मैं गढ़वाली में कहूँ तो इसको कंडली कहते हैं, और कुमाऊनी में कहूँ तो इसको कहते हैं सिसोन। और इसके बेनिफिट का तो मेरे को पता नहीं, पर मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा मार खाई है। मैं एक बार जोशी जी को बताना चाहूँगा। देखिए, ये तो रही इसकी मजाक की बात, बट अगर इसके बेनिफिट के बारे में कहा जाए तो जब उत्तराखंड में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है तब इसकी सब्ज़ी खाई जाती है, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारक होती है। तो आप चलते रहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो इसकी सब्ज़ी बनती है बहुत गर्म होती है। बिल्कुल, है ना, इसे उबाल कर बनाया जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। राइट, बिल्कुल। और जैसे हम साग बनाते हैं कुछ वैसे ही बनता है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए ना सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है वही इस कंडली को निकाल सकता है, वही इस बिच्छू घास को निकाल सकता है। क्योंकि जब ये न्यू होती है तो इसकी जो नई नई जो ब्रांचेस होती है, नई नई जो इसकी जो टहनियाँ होती है, उनको निकालना होता है। क्योंकि अगर आपने पुरानी निकाल दी तो जो सब्जी का वो जो टेस्ट है वो टेस्ट नहीं आने वाला। अरे इसी में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्यों ना एक काम किया जाए, इस घास को निकाल के एक बार हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए। चलिए, और हम चाहते हैं कि आशीष भाई ने हमें इनवाइट किया है, तो हम चाहते हैं कि अपने हाथ से उस घास को तोड़े और हम इनका रिएक्शन देखना चाहते हैं। क्या तैयार है इस टास्क के लिए? देखिए, मैंने आपको अपने गांव में इनवाइट कराया, तो यू आर आवर गेस्ट, तो मैं आपको ये मौका देना चाहूँगा। बट मैं जो हमारे जो श्रोता है, जो हमारे जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, एक बार उनको मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, और अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिए। इसी के साथ अब आपको दिखाते हैं यहाँ की मुर्गियाँ। अब आप कहोगे कि मुर्गियाँ तो सब जगह की सेम ही होती है, लेकिन नहीं। ये देखिए आप, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी आपको देंगे मिस्टर आशीष जी। थैंक्स वंस अगेन। मैं आपको ना ये बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें जो मुर्गियाँ, आप एक बार यहाँ फोकस करिए, इसमें जो नॉर्मली ये जो ब्लैक कलर की मुर्गी है ना, इसको कहते हैं कड़कनाथ मुर्गी। ये ना मतलब एकदम प्योर देसी मुर्गी होती है। इसका जो ब्लड होता है, जो खून होता है, एकदम ब्लैक कलर का होता है, और ठंड में बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। और इसका जो एग है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, मे बी 20 से 25 रुपये के समथिंग आता है। मैं आपको रोक रहा हूँ भाई, मैं क्या खून काला होता है? जी यस, इसका खून काला होता है। काला होता है मतलब, ये मैं कैसे बताऊँ? देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। वो है सामने, इसको हम जंगली मुर्गी भी कह सकते हैं क्या? हाँ, जंगली कह सकते हैं, पर ये जो ब्लैक कलर की है ना, ब्लैक, ये देखो, ये आप इसको कड़कनाथ मुर्गी है, और ये काफ़ी मतलब स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो मुझे सुन के थोड़ा वो लगा कि ब्लैक खून मतलब एकदम ब्लैक ब्लड है, ये तो मैंने देखा नहीं। ओनली फॉर दिस रीजन इसका नाम कड़कनाथ है। ओके, आप किसी भी उत्तराखंड के गांव में चले जाइए, वहाँ विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है कि लोगों ने जो एक पुराने स्ट्रक्चर के बनने वाले मकान होते थे उनको बदल कर ईंट पत्थर के मकान बना लिए। लेकिन क्या आपको पता है,
आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले घरों का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था और वो कैसे इस पहाड़ी क्षेत्र पर 200-300 सालों तक भी रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, ये देखो आप स्ट्रक्चर देखो। मैं बात करूँगा कि ये क्या है कैसे है, लेकिन आप स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, आप स्ट्रक्चर देखो कितने अच्छे तरीके से बनाया है जो आज तक स्टेबल है। अब जैसे ये पत्थर से बना हुआ है। अब इसकी पूरी डिटेल्स की अगर बात करूँ तो आशीष जी आप ये बता सकते हाँ, हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पत्थर है, ये नॉर्मली क्या होता है, जो पहले के जो मिस्त्री थे वो इसको ना अपने हाथों से बनाते थे। प्लस आप ये जो, मैं एक बार जोशी जी को बोलूँगा, ये जो पत्थर है, एक बार ये ना पत्थर को दिखाया जाए। ये जो नॉर्मली पत्थर है, ये पत्थर ऐसे नॉर्मली जगह पे नहीं मिलते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई चट्टान या कोई माइलस्टोन का कोई बड़ा हिस्सा हमें उसको सर्च करना पड़ता है। उसके बावजूद अगर वो फाइंड हो जाता है, उसके पत्थर सही होते हैं, देन उसके बावजूद हम इसको लाते हैं। तो जो नॉर्मली ये जो पत्थर आते थे आज के टाइम में, अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से भी 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो उस कंडीशन में वहाँ से लोग अपने सर पे इन पत्थरों को लाते हैं। और देखिए आज इनका हालत आप देख सकते हैं। बात सही है। आप भी लोग हमारे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें। अभी मैं बात कर रहा था गांव में बने हुए इन घरों के स्ट्रक्चर की। देखो कुमाऊं में हर एक चीज़ को अलग अलग नाम दिया गया है। घर है तो उसको अलग नाम दिया गया है, जहाँ गाय रहती है उसको अलग नाम दिया गया है। हर एक प्लेस को, हर एक जगह को अलग अलग नाम दिया है। मतलब एकदम लाख पत्ते की बात कर दी। जो गाँव और ये चीज़ें देखो तो कैसे फील नहीं आएगा। और ये देखिए, आपने कहा था इसको क्या कहते हैं, कुमाऊं तो मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, बस गढ़वाली में इसको छन्नी कहते हैं और हिंदी में इसको गौशाला कहते हैं। तो हमारे वहाँ ग्वाड़ बोलते हैं। ओके। जैसे कि जहाँ हमारे यहाँ ग्वाड़ क्या होता है, जैसे गाय ये सब बनती है। अब देखो कोई कुमाऊनी भाई देख रहा है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती है तो मुझे माफ़ कर देना। मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में रहा हूँ तो इसलिए शब्दों का प्रयोग थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा। तो चलते हैं ऊपर। वाह यार, स्ट्रक्चर आज भी आशीष मैं आपको कहूँ जिंदा है। मतलब आपका गांव महसूस होता है कि हाँ है, लेकिन ये बंजर पड़ी जगह देख के तो थोड़ा अफसोस भी होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर जगह की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो लेकिन आप देखो ये जो छोटी संकरी गली है महसूस कराती है कि यार उत्तराखंड अपना हमारे पिता के समय पे, हमारे परदादा के समय पे, दादा के समय पे कितना खूबसूरत रहा होगा। रास्ता देखो साइड बाय साइड खबरें हैं, कोई सीमेंट का नहीं है, कोई कंक्रीट नहीं है, वही पुराने पत्थर और वही स्ट्रक्चर। सच में बहुत ही खूबसूरत है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है ना आशीष भाई, तुम्हें पहले इनवाइट करना चाहिए था मुझे। तुमने बहुत लेट इनवाइट करा है तुमने। कब से था कर रहा इनवाइट, बट यू आर बिजी, सो फाइनली आपने एक्सेप्ट करा। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी जगह देखने के लिए ना, ऐसा ऑफबीट गांव देखने के लिए सच में आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये रास्ता दिखाते हुए चलूँगा। ये देखो ये पत्थर है और उसको देखो कैसे रखा गया है कि आंधी आने पर, हैवी रेनफॉल होने पर भी ये अपनी जगह पे ऐसे बने रहते हैं। और वो छोटी छोटी गलियाँ, सच में बिलीव मी, अभी मैं जो कह रहा हूँ आपको, एक भी वर्ड फैब्रिकेटेड नहीं है, एक भी वर्ड फेक नहीं है। आई एम रियली फीलिंग हैप्पी कि यार जिस गांव को, जिस ऑफबीट प्लेस को मैं घूमना चाहता था वो ये जगह है। गांव के नाम पर मैंने शहरों को घूमा है, लेकिन आज जिस जगह को घूम रहा हूँ वो सच में गांव है। वाह। और पीछे बैकग्राउंड में शादी चल रही है तो वहाँ जाने का मन है, तो वहाँ भी देखते हैं कैसा क्या फंक्शन चल रहा है। गांव के अंदर क्या होता है मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, हर जगह की है। गांव बड़ा छोटा सा होता है जिसमें 50-100 मकान होते हैं और वो सारे 100 मकान एक दूसरे को जानते हैं। तो सब वो कहीं ना कहीं चाचा, ताऊ, दोस्त, रिश्तेदार सब बन जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जो शादी हो रही है वो आशीष जी के किसी कज़न सिस्टर की शादी है। अब वो उनकी फैमिली में है नहीं है वो तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन हाँ यहाँ ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, यहाँ ऐसा ही सब कुछ होता है। और बड़ी प्यारी वाइब है यहाँ की। मतलब इतना चलने के बाद अगर मुझे पसीना आ गया है ना, उसके बाद भी मैं ये कह सकता हूँ वर्थ है। काम मिलेगी ऐसी दिल्ली में ठंडी ताज़ी हवा, कब आएगा दिल्ली में ये सब भगवान जाने। पर लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे चलता हूँ और आपको थोड़ा और चीज़ दिखाता हूँ। और हाँ, मैंने सुना है यहाँ एक दादी जी हैं, एक नहीं 2 दादी जी हैं जिनकी एज 90+ है और उनके बात करने का तरीका, उनका मजाक करने का तरीका
मैं आपको कह रहा हूँ, जब आप सुनोगे ना, जब मैं भी उनसे बात करूँगा और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, आप यकीन नहीं करोगे कि कोई इतना हंसी मजाकिया हो सकता है, कोई इतना खुल के बात कर सकता है। वो भी मतलब हम लोग क्या, मैं मतलब ये लगा लो कि आप वेट करो उस मोमेंट का कि मैं जस्ट अभी ऊपर जा रहा हूँ और फिर बात करने वाला हूँ, और जैसे ही बात होगी आप लोगों को सुनाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं आशीष जी आपके घर के पास, जहाँ इन्होंने स्पेशली मेरे को इनवाइट किया है। यहाँ तो खेती भी नज़र आ रही है मेरे को। आप खेती भी होती होगी यहाँ पे? जी, ये जो आगे आप ये देख रहे हैं ना, ये ना मिर्ची की फसल है, क्योंकि अभी बारिश आई है तो इन्होंने ना मिर्ची की धान है। अब इसको ये अब जो दूसरी बार की बारिश आएगी ये वहाँ पे इसको फिर से यहाँ से निकालेंगे और फिर ये वहाँ लगाएंगे। चलो, वाह, मतलब आप घर के आसपास जाओगे उत्तराखंड में, किसी के भी घर के आसपास, तो आपको सुंदर फूलों का नज़ारा देखने को तो मिलता ही मिलता है। और अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे। ये देखिए, मैं आपको देखने दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? ये नींबू का पेड़ है। और अच्छा। इसकी एक खासियत ये है कि ये ना बहुत बड़े होते हैं। अब ये नॉर्मली क्या है कि ये लगना, अच्छा, माल्टा बोलते हैं शायद? नहीं, माल्टा नहीं, नींबू जो हम जो यूज़ करते हैं, लेमन। अच्छा, लेमन। हाँ जी, ये भी तो है। ये कुछ हाँ, ऐसे दिखते हैं। ओके, थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा। ये कुछ ऐसे हैं जी। ओके, और इसका पेड़ कुछ ऐसा है। जी। तो ये वही नींबू है जो हम नॉर्मली दिल्ली में खरीदते हैं? मार्केट में खाते हैं, और जो एक टाइम पे मतलब 100 रुपये पाव के समथिंग कुछ हो सकते हैं। मैं मे बी आई एम रॉन्ग, बट शायद है इतना। और अदर साइड में आपको ना एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लौकी वगैरह की बेल होगी? नहीं, ये ना ये है सीताफल। इसको हाँ? नॉर्मली सीताफल, कद्दू के नाम से जाना जाता है। बट अभी जो है इसकी जो खासियत है, अभी जो इसके जो पत्ते हैं, इसकी सब्जी बनती है जख्या के तड़के के साथ, और वो बहुत लाजवाब होती है। बहुत, इसको बोला जाता है गढ़वाली में टुकुल। टुकुल की सब्जी जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आई नो कि वो 101% इसको जानते होंगे। हम भी आ जाए ब्लॉग में। तो चलिए आसपास के लोगों से भी आपको मिलाते हैं। हाय, हाय तो करो, हाय करो, हाय। भाभी हाय। चलो, हाय, हेलो। चलो चलो देखो, चलो, सबसे चैनल सब्सक्राइब करवाओ। चलो, करवाएं। और ये देखिए, ये हल्दी की खेती है। ये पुदना ये पुलाव। ये हल्दी है। और मैं आपको ना एक और चीज़, हल्दी की खेती कहाँ है हल्दी की खेती? ये देखिए, ये ना ये हल्दी की खेती है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, लिटरली ये ना अच्छा, हल्दी की खेती है। अच्छा, कुछ देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जंगली पौधों के बीच में उगा रखा नहीं, है? जंगली पौधे नहीं, कि ये ना यहाँ पे इनको मतलब जो है कि लगाया गया है नॉर्मली। अच्छा। और जो यहाँ पे जो नेचुरल नहीं, अभी क्या है, देखो मैं खेती नहीं करता हूँ, तो मेरी नज़र में क्या है, छोटी छोटी घासें उग रखी हैं यहाँ पे, बिल्कुल एकदम वो जंगली घास जिसे होते हैं उसके बीच में उगाया हुआ है। तो मेरे लिए सच बताऊँ, मैं तो पैर रख के चले जाता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये हल्दी उगाई हुई है, क्योंकि बाढ़ नहीं है ना। और जोशी जी, अभी आपने कहा था कि यहाँ पे जो नेचुरली है वो क्या होता है, तो मैं आपको नेचुरली दिखाने वाला हूँ। नेचुरली यहाँ पे होता है पुदीना, जो नॉर्मली आज के टाइम में। एक मिनट, दिस इज़ रियली गुड। ये देखो अब कहाँ उगा हुआ है, इसको उगाया ही नहीं गया है, ये अपने आप कह सकते हो, या पानी के बिल्कुल स्रोत के पास उगा है। देखिए, एक बार मैं आपको टेस्ट करवाना चाहूँगा। टेस्ट तो नहीं, बट मैं प्योर नहीं, फॉर माई रिकमेंडेशन प्लीज़, एक बार आप इसको चाहे एक पत्ती बाइट करिए, एक बार इसका टेस्ट लीजिए आप। एक लीव में, एक पत्ती में ही ठंडक महसूस हो रही है, और ये उगाया नहीं गया है, नेचुरली, ये नेचुरली है। जिस चीज़ को हम पैसे देकर दिल्ली में उगाते हैं, वो चीज़ यहाँ देखो ऐसे अपने आप ही पानी के स्रोत के पास बना हुआ है, अपने आप ही उगा हुआ है, जिसको ये चाहे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो वैसे ही वेस्टेज रहे। बिल्कुल। और दूसरा, यहाँ गंदगी दिल्ली की तरह नहीं होती, यहाँ गंदगी बाकी मेट्रो सिटीज़ की तरह नहीं होती। तो आइए, तो अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा घर जिसको बने कई दशक हो चुके हैं, जिसको मैं 10 साल नहीं कहूँगा, 20 साल नहीं कहूँगा, 20-50 साल नहीं कहूँगा, यहाँ करीबन बहुत जनरेशन्स रह चुकी हैं। और उस जनरेशन में से एक हैं आशीष जी, और उनका ये पैतृक गांव है और पैतृक घर है, और वो कैसा दिखता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। गर्मी लगनी शुरू हुई तो सोचा पानी पिया जाए, और ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, अक्सर हम आरओ को ऑन करते हैं या 20 रुपये की बाहर से पानी की बोतल लेके उस पानी को पीते हैं, लाइव यानी कि लाइन में आ रहे पानी को नहीं पीते। लेकिन यहाँ चीज़ें अलग हैं, यहाँ आरओ वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि पानी ऑलरेडी आरओ है। अब आप देखो इस तरीके से यहाँ पानी मिल रहा है, आप पानी भरो, पियो,
और ये एकदम साफ पानी है। घर के इस बड़े से आंगन में जैसे हम पहुँचे हैं, चाय ऑफ़र कर दी गई है और चाय चल रही है। उसी के साथ आपको दिखाता हूँ, ये घर है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पिछली कई पीढ़ियों से यहाँ है और आज भी वैसे का वैसा ही है। तो आशीष जी, आप अपने घर के बारे में थोड़ा बताओ साथ ही। और मैं इस घर के बारे में देखिए ये बताना चाहता हूँ, इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जैसे कि ये अभी हमारी 5th जनरेशन है। मैं जो हूँ अपनी में बात करूँ तो मैं 5th जनरेशन अच्छा जी। और आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये एक टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे 17 लोग यहाँ पे रहते थे। 17 लोग जी। और दुर्भाग्यवश देखिए आज के टाइम में सिर्फ यहाँ पे 4 लोग रहते हैं। मैं खुद यहाँ पे नहीं रहता, मैं भी थोड़ा अपने कमाने के जरिया व्यवसाय के मामले में बाहर ही रहता हूँ। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए एक समस्या का कारण है और पलायन जिसको हम बोल रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये उसी का ही एक हिस्सा है। देखिए ना, इतना बड़ा घर है। आज से पहले जब ये 6 रूम और एक यहाँ पे जो किचन है इसका सेट था पूरा, तो नॉर्मली ये जो यूज़ होता था तीनों हम ऊपर यूज़ करते थे। और ये जो मैं जोशी जी को बताऊँगा, जो सामने ये जो कमरा है, मैं कहूँगा एक बार अगर दिखा सकते हैं तो इसमें हमने किचन, हम इसको एज ए किचन यूज़ करते थे। यहाँ पे खाना पीना हम करते थे। और ये जो लास्ट वाला कमरा, ये हमारी छन्नी होती थी, क्योंकि उस टाइम हमारी काफ़ी गाय भैंसें भी होती थी, तो हम उसको अपने तो हम एक सामने काम करते हैं यहीं ना, पे करते थे। हाँ मैं जी। आपको रोक रहा हूँ, मैं भी अपनी चाय उठा लेता हूँ। वी शुडंट वेस्ट, बड़ी मेहनत और प्यार से बनाई गई है, तो 1 बाय 1 दिखा देते हैं। और जी आइए। तो सबसे पहले जो नॉर्मली क्या होता था, पहले उत्तराखंड में क्या होता है, पहले गैस नहीं होते थे, तो नॉर्मली हम ना लकड़ियाँ लाते थे, जंगल काटते थे। तो इससे 2 फ़ायदे होते थे। एक तो जंगल की साफ़ सफाइयाँ होती थी, और नॉर्मली क्या है, गांव का जो जंगल है, वातावरण सब कुछ साफ़ होता था। तो उसी के लिए हमने ये ना रसोई करी थी। यहाँ पे आप इसमें खिड़कियाँ भी देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ जब लकड़ियाँ जलती थी तो उसका जो धुआं है वो यहाँ से बाहर निकलता था। पर जैसे जैसे जो दिन है वो एडवांस होते गए, तो फिर हमने इसको छोड़ के हम इसको एज ए रसोई के यूज़ करने लग गए। जो नॉर्मली आप यहाँ पे एक रसोई है, चाची जी है जो अंदर अभी काम कर रही हैं। तो आप देखो कि गांव के, अगर पुराने स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो रसोई कुछ ऐसी है जहां आपको वो मॉडर्न टाइम की स्लैब्स तो नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ वो विरासत का हो या क्वालिटी की चीज़ें का हो, जो आज भी पिछले, जैसा भी भैया ने बताया, 5 दशकों से, यानी 5 जनरेशन से, सॉरी, ऐसी की ही ऐसी है। इस रूम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक टाइम पे ये मेरी मम्मी इस रूम को यूज़ करती थी, मैं यहाँ पे सोता था। अच्छा। और आज के टाइम में मेरी चाची इसको यूज़ करती है, क्योंकि मम्मी जो लोग हैं सारे दिल्ली जा चुके हैं। आप भी मॉडर्न हो चुके हो मतलब, कह सकते हैं। ये है तो ये है घर। अभी मैंने शूज़ पहने हैं तो शूज़ पहन के नहीं जाना चाहता। और ये आप ये चीज़ देख रहे हो, किसी भी आप घर में जाओगे उत्तराखंड के, तो ये हमेशा इतना नीचे होता है जहाँ आपको झुक के जाना पड़ता है। और ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना यहाँ पे जो नॉर्मली आप जो घर का आप जो शेड देखेंगे ना, मैं पत्थरों से बनाया जाता है। तो डाउन पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली, मेरा जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को पता है, भूस्खलन यहाँ पे थोड़ा मात्रा में होता रहता है, तो उसी कारण इसको छोटा बनाया जाता है। स्ट्रक्चर आप देखिए, नॉर्मली हम क्या है, ये जो लिपाई है, ये आप ये पत्थर यहाँ पे देख रहे होंगे, हम इसमें कोई सीमेंट यूज़ नहीं करते। नॉर्मली हम इसको लिपाई करते हैं चुनने से, और जो गोबर होता है उससे। इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि गर्मियों में ये जो नॉर्मली था, ये ना काफ़ी ठंडा करता है। और अगर आप देखेंगे तो अभी तो नॉर्मली हमारे गांव में यहाँ पे छोटे मोटे मकान और पहले वाले ये, पर कहीं कहीं गांव में उन्होंने जो आधुनिकता की और एकदम अग्रसर हो चुके हैं। बट हमने दादी से ने, या मैं कह लूँ या मेरे पापा, उन्होंने ज़बरदस्ती करी कि इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारी यादें हैं। बहुत अच्छा घर है। हमारी दादी जी देखो ऊपर बैठी हुई है, हमारी बातें सुन रही है। अभी उनसे मुलाकात करेंगे। और ये आपने बताया, ये आपकी छन्नी जहाँ आपकी जहाँ हमारी गाय बना करते थे। आज के टाइम में मेरी दादी यहाँ पे रहती है, क्योंकि दादी जरा थोड़ा ऊपर से नीचे नहीं आ सकती, तो इसलिए उनको थोड़ा जो नेचर कॉल होता है इजीली से कर सकते हैं, इसलिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है। ये देखिए, इसको कहते हैं उर्ख्यलू, गढ़वाली में से उर्ख्यलू कहते हैं। इसमें जब कभी कोई शुभ कार्य हो जाता था तो एक अरसा होता है, जो गढ़वाली में जब कोई भी शुभ कार्य होता था तो उसमें एक
प्रसाद के रूप में माना जाता था। एक उसको मिठाई भी, स्वीट्स भी आप कह सकते हो, अरसा, तो वो चावल इसी में कूटे जाते थे। और चूड़े मतलब दे आर द मैनी अच्छा, ये जो पानी भरा हुआ है बेसिकली इसके अंदर चीज़ें डाल के, हाँ ये पानी भी इसमें भरा हुआ, बट इसमें पानी नहीं होता था, एकदम सूखा होता था। बट दुर्भाग्यवश अभी यूज नहीं हो रहा, तो बारिश का पानी यहाँ पे भर चुका है। तो इट्स ऑल अबाउट माई होम। और ये हमने यहाँ पे छोटी सी खेती कर रखी है। आप देखिए यहाँ पे फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। मैं अपने बारे जो अपना मेरा जो गांव है उसके बारे में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो नेचर है वो तो बहुत बढ़िया है। हमारा जो भदमोली जो विख्यात है, जो प्रसिद्ध है, वो यहाँ के जो फ्रूट्स है उसके लिए, जैसे माल्टा हो गए, अमरूद हो गए, चबूतरा हो गए। और यहाँ पे जो पहले के टाइम में ना फसलें काफ़ी अच्छी होती थी, बट अब लोग बाग सब नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पाते। आज के टाइम में बंदर यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में हो चुके हैं। तो देखो आशीष मेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब मैं यहाँ से वापस दिल्ली जाऊँगा तो मुझे इन सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो एक मेमोरीज भी रहेगी और एक टेस्ट भी रहेगा कि हाँ गढ़वाल होके आए हैं, पौड़ी गढ़वाल, और गांव से होके आए हैं जहाँ मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया है। और अभी अगर मैं बात करूँ ना, वाइब बहुत अच्छी है। अब मेरा मन कर रहा है कि यहाँ बैठी जो दादी जी हैं उनसे मुलाकात की जाए, लेकिन उसमें एक छोटा सा पैच ये है कि उनके जो जवाब होंगे वो गढ़वाली में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, और वो अधिकतर जो समझती हैं गढ़वाली ही समझती हैं। तो अब एक काम करने वाले हैं, आशीष जी बीच में नरेटर बनेंगे, अच्छे से बात करेंगे उनसे, और जो भी बात होगी मैं अब आपको सुनाता हूँ। तो एक काम करते हैं, दादी से बात करते हैं। बिल्कुल, है ना। चलिए हो जाए दादी जी से बात। चलिए, तो चलिए दादी से बात करते हैं। दादी तो कुछ बोलन चाहनी चाहिए ना कुछ क्या बनाए कुछ नहीं बुनाया, ना, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आना। अच्छा, और तू कद का साल हुए गए अभी? 90 और 8 98 98 99 99 100 पर जानो था। ओ 100 पर है, और अभी तक बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा, अरे मिलते ठीक ही रणुज मिता भी नहीं था, मिलते ये 110 मन 110 तक जान। अब तेरी 110 110 तक। हाँ, बब्बा 110 तक खींचनो ही था। तब तक तो जो वो ना छोटू नाती अंशु हाँ। वे ब्याह भी हुए जाला, वे कन्नौ में भी हुए जाला तब तक। हुए जाना। अच्छा सब देख जानी, अच्छा, खिलाई जानी। राम जी मिलावट जोड़ी, ये कंदूरे कोरी। अच्छा, हैं सही बात है, नहीं थे सही बात तो है। उन्हें आया तो दुई बहन हम, अच्छा वह भी उन चल मी उन छो। अच्छा, तुम दुए बहन छो वा? हाँ बहनी छो। अच्छा, उन सारों में बहन छो ना, हाँ, उन बहनी छो। अच्छा बस सारा बहन छो। अच्छा। और अब जो सबसे बड़ी समस्या इन हुई चाह कि उत्तराखंड में नौनी नहीं मिलनी थी, क्या क्या दिक्कत होनी, क्या जो क्यों पूनू अब इन क्या करूँ लोलू खुदन कन कोई थी तो कख जानी छी नौनी कक जानी थी चाहिए नहीं थी न छे छी ना भी मिल ब्याह मन दिया कि सिर ना बंडे ना सी थी उधर थी हैं, लड़की रही ही नहीं थी। अच्छा तब क्या करता बाबा? अब क्या कहना, अब नहीं रही फोन हैं हैं हैं, अब क्या कहना, राम 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 श्री राम हैं। ना तो तब ब्याह नहीं करना कहला? ना बस अब राम राम बोलो। हैं, अरे भगवान तुम्हारा मंदिर में एक नया पुजारी आया है, इन बोला। अच्छा, अब पुजारी आया है, पुजारी ने ब्याह नहीं रचाया है। अब क्या नहीं तो मैं सुनू नहीं, अच्छा सुनू तो पर अब ये हूँ मालूम नहीं था ना। अच्छा, अब नहीं आऊँ, अरे तो मैं सुनू था लगे यहाँ था मंदिर वहाँ। पर अब भगवान जी की भक्ति करो, हमको नहीं बोलो, तुम भगवान जी राम राम जपो और भगवान जी को नाम ध्याओ और गाड़ी गुप्ता कैसे न जाओ। अच्छा, और खेती बाड़ी न हटाओ। हाँ सब की नहीं छूटन सही बात है। नहीं थे हाँ। आज मैं चल जाऊँ तो मैं अतर पर छूट गया ना। हाँ चल जाओ तो इतर पर छूट गया। हमारे सास ससुर था, बुए बाप था, वो भी छोड़ के गए हैं। हाँ। ये लालच छोड़ दिए ना। पर लालच तो हाई हाई लोग होते बहुत हुई चा, हाँ, यो भी हुई त्यारू यो भी म्यारू हैं। ओ ये तीन हुई इसके। और पहले तूने खान नहीं खान, हाँ ये तो हुई इन इन
कई खाए हम अब के खाना थी कोदू खाई झुंगड़ू खाई वो झुंगड़े की डेली बनाई हाँ हैं और संचा खाई चुनमंडी खाई वाह वो ताकत बढ़ाई और चाउमीन खाओ चाउमीन खाना है बोलता है चाउमीन ही खाओ चाउमीन ही खाओ चाउमीन स्लाइस दे बोला हाँ मक्खन स्लाइस दे बोला भाई क्या बोली स्लाइस पीने वाले कोल्ड ड्रिंक हाँ दे बोला बाबा ना वही खाने हैं बोलता है यार बस दग लिया वही खाया और ये चीज़ और क्या चाहिए मक्खन स्लाइस दे बोला ना ना अभी बोला वाला ये जी सासु बारी क्या ता गिलास सासु जी टेबल मेरा और बेटा भाई बनी आऊँ का अरे ये कैल का है गाना गुमानीला पता नहीं दे बोलो बोंदा गुमानिया हाँ हाँ वो तो बात है अच्छा पट्टी धनपुर ना पट्टी धनपुरी माँ मेरे नाम सीढ़ी बिंदी लाली दी मेरू नाम अब बात ही नहीं था दिल्ली ना और कुछ ही चाहिए और यहाँ ये नहीं बहुत चाहिए अच्छा अब जो लोग अब हाँ दादी जो लोग अब अपन घर बार छोड़ के दिल्ली चल गए ना या देहरादून चल गए या उर्दू चल गई वो तो क्या बोलना चाहनी चाहिए ये घर बन जाएगी इसे कूड़ा दिखी है बोलो तो ताला लगी बुआ तो क्षमा है क्या पूरे घर पूरी छोड़ी था और हाई को दिए क्षमा अपन घर रहना अपन घर खाना अपन घर बनाना तो मतलब यहाँ की बांध के कि काम नहीं करो पड़ घर में तो हाँ वक्त चल गई हाँ अच्छा और वक्त जाएगा भांडा मुझे आना सी वो जाती कारला हाँ पर घर में सासू दगना अच्छा सासू देखी रही मतलब तू क्या क्या बोलना चाहन तू अब तू 100 साल हुई गई तो अब तू क्या संदेश देना चाहने से लोग होता है इन समझा नहीं लड़े झगड़े न कर कोई आराम से खाया प्रेम से रहा और अच्छू रहा परिवार मत लाणू अच्छो खाणू बुढ़ बोलाणू कई खुण हुई है बुढ़ कोई न बोलिया अच्छू रहा अच्छू खाया खूब रहा सदा सुख रहा आमर रहा खाया ठीक है दादी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आम्ही निदान के तुमचे मग पुन्हा